नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ राधिका ज्वेल टेक लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 24 मई को जो है डिक्लेयर कर दिया है। नंबर यहाँ पर मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। एक बार मैं आपको रिजल्ट को शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा डीप में बताऊँगा। तो शॉर्ट में हम सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में। देखिए, कंपनी के रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर रिवेन्यू में 2% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें अराउंड जो 20% की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड जो 2.87% की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी ने जो टैक्स है वो ज़्यादा पे किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है प्रीवियस ईयर के मुकाबले। तो ये था रिजल्ट शॉर्ट में। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, डिटेल में सबसे पहले हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने आज के दिन डिक्लेयर किया है। सेकंड है दिसंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 का रिजल्ट। इन तीन रिजल्ट पर ही अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 156 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 206 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 153 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की रेवेन्यू को जब हम प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड रेवेन्यू में 2% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की यहाँ पर 0.19 करोड़ अदर इनकम देखने को मिली हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 0.02 करोड़ देखने को मिल रही थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में यहाँ पर 0.56 करोड़ यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक हल्का सा जो है गिरावट देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के यहाँ पर खर्चे 138 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 175 करोड़ के खर्चे थे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 138 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो सिमिलर देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 30 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 15 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो है 20% की जो है तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम एंड में यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 11.13 करोड़ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 22.73 करोड़ था और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 11.46 करोड़ देखने को मिला है। इसका मतलब कि कंपनी की जब नेट प्रॉफिट है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में अराउंड जो है 2.87% की जो है गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड में बात कर लेते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 94 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 1 रुपये 93 पैसे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 0.97 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के ईपीएस में क्यों गिरावट हुई है? क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने को मिली और कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि कंपनी ने, अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 7 करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया हुआ है। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 7.72 करोड़ का पे किया था। जबकि प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में मात्र कंपनी ने 4 करोड़ का टैक्स पे किया है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी ने अराउंड जो है करीब करीब 3 करोड़ का जो है एक्स्ट्रा टैक्स पे किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो गिरते हुए नजर आया है, जिसकी वजह से ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा मिला जुला देखने को मिला हुआ है, क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में टैक्स ज़्यादा पे किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं मंडे के दिन यानी कि 26 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।